GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर जोड़ी रैम्बो और साहिबा। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रैम्बो साहिबा कैसे हैं आप? अच्छा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने मुझे रैम्बो साहिबा कहा या रैम्बो और साहिबा कहा? आप जब कहीं जाते होंगे तो लोग आपको जब रैम्बो साहिबा कहते होंगे, रैम्बो साहिबा आ गए हैं, ये तो उस मतलब कैसा महसूस होता है आपको? देखें, ये वाहिद नाम है और मेल नाम है जिसके साथ साहिबा लग जाता है और बुरा नहीं लगता। अगर आप कहेंगे ना कि जी रशीद साहिबा, बंदा कहेगा यार इंसान बन जाएगी। रैम्बो साहिबा चल जाता है, लोगों के मुंह पे चढ़ गया है कि यार इन्हें जोड़ ही दो। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप साहिबा रैम्बो कर देना, लेडीज़ को फर्स्ट कर देना। हाँ, लेकिन हमने तो जानबूझ के किया ना। साहिबा को अखबार में देखकर दिल दे बैठे और आपने सोचा कि जी इनसे ही शादी करती हैं। तो पता नहीं क्या ज़हन में कुछ आया, तो बस ये मुझे नहीं समझ, और मैंने जो कहा वो हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि ये मेरी फ़िल्म की हीरोइन बनेगी, तो पहला फ़ोटो शूट था। उस वक्त मदिया शाह जी और अपना रीमा जी, उस वक्त उनके डंके बज रहे थे, बूम पीरियड। मुझे लोग कह रहे हैं, यार दोस्त कह रहे हैं अगर आना ही है फिल्मों में तो दुआ करो इनके साथ आओ। तो ये तो बेचारी अभी इसका तो किसी को नहीं पता। मैंने कहा ये मेरी पहली फिल्म की हीरोइन होगी। उस वक्त कहा था जब मैं गेस्ट हाउस भी नहीं कर रहा था, वो हो गया। और जब मेरी शूटिंग शुरू हो गई गेस्ट हाउस के बाद, जब मैं कर रहा था बीच में ही, तो 3 दिन इनकी शूटिंग करके 4 दिन, 2 दिन गेस्ट हाउस, 3 दिन, तो आखिरी स्पेल गेस्ट हाउस का चल रहा था इधर फिल्म की शूटिंग। तो 2-3 स्पेल के बाद ही मैंने कह दिया था ये आपकी भाभी भी बनेगी। वाह, वो भी होगी पूरी बात। कैसी कबूलियत की घड़ी? बस पता नहीं अल्लाह के। आपको इनमें क्या ऐसी खूबी नजर आई कि आपने शादी का फैसला कर दिया इनसे? ये तो मैं आज तक सोच रही हूँ। हाँ जी। नहीं, वैसे टाइम ज़्यादा साथ गुजरा। अक्सर फिल्में हमारी साथ ही होती थी। मैंने 6-7 साल काम किया और मैंने 50 के करीब फिल्में की हैं। तो उनमें से 30 मेरा ख्याल आपके साथ होंगी, 30-35 तो इनके साथ होंगी। तो वो फिर टाइम ज़्यादा गुजरा, इनका पता चलता रहा कि ये अच्छे और शरीफ आदमी है। हाँ। खुल के दस। नेचर वाइज ये अच्छे थे और एक फेयर बंदा होता है ना, पता चल जाता है। तो वो इनमें नज़र मुझे आया। बड़ी मुश्किलात आई शादी करते हुए? हाँ, वो अब लगता है ठीक है, उस वक्त लगता था मुश्किलात हैं और मैडम पागल हैं, क्या कर रही हैं, क्यों इतनी रुकावटें डाल रही हैं। लेकिन अब लगता है कि सही है। कुछ फैसले, जैसे आज मैं अपनी छत के नीचे हूँ तो शायद वो उन्हीं की एक शर्त की वजह से। तब मुझे कहती हैं बड़े हीरो आए थे बड़े गए। बहुत शौक है शादी का। मैं कहते पहले अपना कोई घर बना के दिखाओ। शायद घर ना बनता क्योंकि पैसे जुड़ने मुश्किल होते हैं। तो वो फिर मैंने जोड़े। उसमें मुझे एक थोड़ा सा नुकसान हुआ कि मैंने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन कर ली कि जिनमें मेरा रोल इतना अहम नहीं था, मुझे पैसे चाहिए थे, तो वो थोड़ा सा नुकसान हुआ मुझे। ये तो आती गनमैन के साथ थी, उस वक्त की बड़ी गाड़ी थी। कहती हैं उसके नखरे और उसका वो देखा रहन सहन, तो तुम रेंट पे रहते हो और तुम पहले अपना घर बनाओ, नई गाड़ी लो। मेरे पास गाड़ी भी पुरानी थी। कहती हैं इस तरह नहीं बेटा, ज़रा चलो थोड़ा सा तो निकल के दिखाओ ना। फिर वो मैंने 5 साल दिन रात एक किया। फिर मुझे उन्होंने कहा जी ले जा। फिर जब आपकी पहली मुलाकात हुई रैम्बो साहब से, तो उस वक्त आपकी क्या सोच थी इनके बारे में? कैसा इंप्रेशन था इनको? मेरी कोई ऐसी कहाँ मिले थे याद है? सोच नहीं थी। पहले तो ये बताएं कि पहली दफ़ा कहाँ मिले थे? पहले हम, हाँ, ये घर आए थे हमारे। जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के, वो लेकर आए थे इनको। घर में बैठे हम, तो मैंने कहा किसका घर है, मुझे बता ही नहीं रहे। भाई यहीं से एयरपोर्ट जाना है, तो अगले हफ्ते वो कोई मसला है। तो मैंने देखा तो मैडम निशो आई, तो मैंने कहा ये इनके घर में आए हैं। मैंने सलाम किया। मैं अच्छा जी।
तो मेरे जहन से वो बात निकल गई थी कि मेरी पहली फिल्म की हीरोइन ये होंगी। थोड़ी देर बाद वो बातें करते रहे, तो इतनी देर में देखा तो मकरामा कहते हैं वो मोतियों वाली, ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में, तो उनकी झंझनाहट हुई। छड़ छड़ के मैंने मुड़ के देखा तो मैं बीसी में गया, इनके ठक करके क्लोज इनका फिल्मी एंट्री थी। बीसी में मैं गया तो टक करके, तो मैं तो अजीब सा हो गया। मैंने कहा साहिबा, अब ये जो बातें कर रहे हैं मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही जो फिल्मों में होता है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये क्यों यहाँ बैठी हैं, शूटिंग भी नहीं हुई, ये हुई वो हुई। तो उसके बाद मुझे ठक करके आया कि पहली फिल्म की हीरोइन। उठ के गया, मैं एयरपोर्ट गया, तो मैंने कहा अब्दुल्ला साहब हम यहाँ क्यों आए थे? तो कहते हैं जी वो मैडम से बात करने आए थे, बात हो गई है, तो फाइनल मीटिंग थी, तो आपको भी दिखाना था, मैडम को भी ज़रा, तो उन ड्रामों में देखा हुआ था। तो वो मान नहीं रही थी इनकी अम्मी के, अब ये क्या रोल है, वो लड़का वहाँ तो छोटा सा रोल किया उसने, तो उसके साथ मेरी आगे बेटी, इसकी 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, तो वो डरी हुई थी। तो मुझे इसलिए लेके आए थे, तो वो समझ रही थी मैं काला ही था, लेकिन बच्चों तो मुंडा चिट्टा सी उस वेले थे, तो वो आतिश जवान था। और फिर थोड़ा सा उनके घर में मेरे आने से ज़रा शोर मचा, बच्चे आए, मेरा ब्रदर इन लॉ इतना था, सिस्टर इन लॉ वो ज़रा इतनी थी, वो मेरे आगे पीछे, नौकर सारे मेरे आगे पीछे, गेट पे थोड़ा रश, तो वो मान गई कि नहीं इधर करनी है कोई करंट है मुंडे च। ये नहीं पता सी मुंडे ने तो कैसा करंट लाया। जनरेटर ही ले गया मैं। मेरे जो बहन भाई थे ना छोटे, वो इनको देख के ना कर्टन से देखते थे, फिर देख के छुप जाते थे, वो बार बार देख कर इनको जा रहे थे। तो मुझे इतनी वो कोई नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा था गेस्ट हाउस, लेकिन देखा था जब मैं टीवी खोलती थी गेस्ट हाउस ही लगा होता था, मेरी किस्मत में था अपने ना। दौर का हिट ड्रामा था। हाँ, पहली बार इन्होंने प्रपोज कब किया? एक गाना शूट हो रहा था ये लाहौर में, लाहौर पार्क में, तो वहाँ पे लाहौर पार्क एक, अब तब तो इतना नहीं था डेवलप, अब तो बहुत हो गया। राइवन रोड पे एक लाहौर जू के नाम से, या जी सफारी पार्क, वो अब बहुत डेवलप हो गया, पहले नहीं था। तो वहाँ गाना कर रहे थे, बताओ। हाँ, वहाँ पे ये पीछे फूल छुपा के लेकर उन्होंने ऐसे करके प्रपोज किया। अम्मी पास ही बैठी हुई थी, लेकिन वो समझी कि शॉर्ट है। आपने अपने कैरियर के अरूज पर शादी कर ली, और उसके बाद फिर आपने काम भी ज़्यादा नहीं किया जी, तो अफसोस नहीं होता? मुझे लगता है कि मैंने ठीक टाइम पे शादी की। थोड़ा सा था कि शायद थोड़ा सा और 2-3 साल काम करना चाहिए था, लेकिन फिर शायद मैं सोचती हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ ना होती, लेट हो जाता। बचपन कैसा गुजरा? शरारती नहीं था, लेकिन मैं महफिल की जान या रौनक होता था। मेरे 10-12 साल गुजरे हैं हवेलियाँ हज़ारा में, एबटाबाद, फिर हम पिंडी आ गए, और वो थोड़ी थोड़ी यादें हैं गांव की। मोहल्ले में कोई शादी हो, दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, तो मुझे दूर दूर तक जाना पड़ता था। कि अब मोहल्ले में रह रहे हैं, अब 8-10-15 दोस्त हैं, मोहल्लेदार भी, तो फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। कोई पर्दा वर्दा नहीं होता था हमारे बहन भाइयों में आपस में। दोस्त की बहनें हैं तो अपनी सगी बहनों से ही आगे हम सब। तो अब उनके कोई रिश्तेदार, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, तो वो शादी में अफजल ने ज़रूर जाना है जी, क्योंकि वो रौनक मेला मैं ही लगाता था। लेकिन मैं शरारती नहीं था, मैं शरारतें नहीं करता था इतनी। कैरेक्टर मेरा हिट हो गया तो मुझे रोल ऐसे मिले। आम जिंदगी में बड़ा सीरियस आदमी हूँ मैं। इस शोबे की तरफ कैसे आए? ये बचपन से था शौक। मैं जब बचपन में मैंने टीवी देखा, तो हमारे घर जब नया नया टीवी आया, तो आलमगीर साहब उस वक्त सिंगर थे बड़े टॉप क्लास के, तो वो गाना अपने ऊपर पिक्चराइज भी किया करते थे। वो इस्लामाबाद के रोड्स पे और पार्क्स में, शक्कर पड़ियाँ, रावल डैम, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उनका गिटार लगा के गाना और साथ वो करना, वो देख के मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा काम है। और मुझे वो मिले, मैंने उनसे कहा, तो मुझे मिले तो मुझे इतनी अच्छा लगा कि कहते हैं अरे रैम्बो यार क्या। मैंने कहा ये देखो, जिसका मैं फ़ैन था मुझे जानता है बंदा। तो मैंने कहा जी मैं आपको देख के एक्टर बनाऊँ। मैं तो सिंगर हूँ। मैंने कहा जी बस यही सारी बात बता। मैट्रिक के बाद फिर मैंने टीवी और अलमरा लियाकत हॉल जाना शुरू किया, तो इस फील्ड में आना शुरू किया। रास्ते अल्लाह बनाता गया।
लेकिन मैंने कुछ 4 साल स्ट्रगल किया, मुझे गेस्ट हाउस मिल गया, बड़ा लकी था मैं। आप तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई, इतनी बड़ी स्टार की बेटी, कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मेरी जो अम्मी थी वो बिज़ी होती थी ज़ाहिर है, तो मैं अपने ननियाल में ज़्यादा रही हूँ, तो वहीं ज़्यादा बचपन था। अम्मी को अखबारों में देखती थी और मिस भी करती थी। लेकिन मुझे ये बचपन से ये था कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने तो एक्ट्रेस ही बनना है। तो ये मुझे बचपन से ही शौक़ हुआ था कि ये लोग इनको प्यार करते हैं, मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। तो इस वजह से मेरे जहन में ये आया था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्क्रीन पे आना। तो तब से मैंने सोचा। और बचपन में मैं खामोश बच्चा थी। खामोश अभी भी है, ये बोलती कम है बहुत कम। मैं बड़ा सुखी हूँ और सेट पे खामोश रहना। शॉट दिया, एक शॉल होती थी वो लपेट के यूँ बैठी हुई हैं, कोई बात नहीं, सब हंस खेल रहे हैं, चुगल लगा रहे हैं, तो बस ये बैठी हुई हैं, यूँ देखे जा रही हैं। कोई बात पूछो तो जवाब दे दिया, और ख़ुद इन्होंने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपकी मुशाबहत सिल्वेस्टर स्टालोन जैसी है और जो अदाकारी है उसमें मुनव्वर ज़रीफ छलकता है। आपने ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया? अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहम्मद निसार हुसैन साहब MNH, ये उनका कमाल है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम दे। मैं ये रोल कर रहा था, मुझे पहला चांस था, तो मैं तो पूरा इसी तरह माय नेम इज़ रैम्बो, आई एम गोना किल यू, डक 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 डक, मैं तो ये कर रहा था। उन्होंने सीन देख लिया, आइडिया भी उनका था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रोको रोको यार काका इधर आओ यार पुत्र, जो तू कर रहे हैं ना ये, वो जिदे नाल तेरी शक्ल मिलती है ना, वो ये कर लैंदा है, वो बहुत अच्छा करता है, असी ये नहीं करना। मैं कहा जी फिर दसना मैं, जाओ इनू टैन कर दो। टैन किया, टैटू बनाओ, पेंट उतारो, इसको शलवार पहनाओ, पट्टी वट्टी उतार दो। मैं कहा जी नहीं पट्टी रहने दें, वो पट्टी बांधता है। पट्टी मेरी थी, शर्ट राइटर की थी, और शलवार बाबा जी ने दी, और लॉन्ग शूज़ भी वो राइटर के थे। वाइपर मेरा था, उसको मैंने तीर कमान की तरह वो रस्सी डाल के, तो मुझे कहते हैं वो स्वीपर जो आते हैं गंद उठाने कूड़ा, तो उनको कभी सुने वो बात को लटका के बोलते हैं, आ की हो गया भाजी, तो चुक लेने आ गंद, एडी किड़ी गल है, को खर्चा पानी ला दो। मुझे उन्होंने बोल के बताया, हो गया अब जो वो तुम कह रहे थे ना माय नेम इज़ रैम्बो, वो करके दिखाओ। तो मैं जाने लगा, तो मुझे आवाज़ दे के कहते गल सुन काका। मैं कहा जी। कहते ने पुत्र जो तू कर रहा से ना, तो वो इको बारी चलना सी, ऐ हुण जो तू करेंगा ना सारी जिंदगी तैनूं याद रखेगा, तैनूं याद रहेगा, पूरी दुनिया तैनूं तो कहाँ है वो लोग। तो मेरा दिल टूटा, मैं क्या कित्थों याद रखेगा, मैनूं नहीं चंगा लग रहा। लेकिन वो 8:45 बजे ड्रामा ख़त्म हो जाता था, 10 मिनट 8 मिनट पहले पे, तो 9 बजे मेरे घर के बाहर रश लगा हुआ था। जब आप बैठ जाते थे जी, तो आपको तो बहुत फ़ैन मिलते होंगे। मैंने इनकी शोहरत देखी है ना, वो बहुत ज़्यादा, यानी जब पहली फिल्म की शूट हो रही थी ना, तो इनको देखने के लिए दीवार गिर गई थी, उस घर की दीवार गिर गई थी, इतने लोग दीवार पे चढ़ गए थे। बहुत ज़्यादा हमारा बाहर निकलना ही मुश्किल था, मुंह पे कपड़ा लपेट के और इस तरह निकलना। मैं एक शूटिंग पे लेट हो रहा था, तो मैंने शेव नहीं की थी, डेली शेव करनी पड़ती थी, तो रेज़र नहीं था। एक दुकान पे मेरे पास होता था ये रुमाल नहीं होता आजियों वाला, वो लेके और काली ऐनक लगा के तो मैं उतरता था। तो मैंने कहा यार एक रेज़र देना, जल्दी से ना मैं मुंह नीचे ही रखता था। तो उसने कहा जी इतने, मैंने एक दे दो, ये कितने पैसे, इतनी देर में मैं निकलने लगा तो साथ बंदा कहता है जी आप रैम्बो हैं। मैं क्या वो पर मर गया भाई। मैंने उससे जवाब नहीं दिया। मैं क्या अच्छा है, तो मुझे आवाज़ आई मैं पैसे ले रहा था या दे, कि मैंने आपका पूरा गेस्ट हाउस सारी किस्तें सुनी है। मैंने कहा देखी है, सुनी है, क्या बात। फिर मैं उसको देखा, मैंने कहा सुनी का क्या मतलब। कहते जी मैं हाफिज़ हूँ, मैंने आपका गेस्ट हाउस सारा सुना और मैं बड़ा इंजॉय करता था। नाबीना थे वो? नाबीना थे। आप तो बहुत संजीदा मिजाज हैं, कम गो हैं, और रैम्बो साहब जो हैं ये बड़े रौनकी आदमी हैं। हाँ, बड़ी जुगते लगाते हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं इनको, कैसे मैनेज करती हैं? तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है बिल्कुल। अगर दोनों एक जैसे होते तो पागल हो जाते थे, और अगर दोनों खामोश होते तो फिर भी बोर हो जाते। दोनों एक दूसरे को जुगते ही करते रहते। मुझे मज़ा आया दोनों से ना। हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाई है छोटा, भाइयों की तरह, नसीम विक्की और उनकी बेगम चांदनी मैडम।
उनके पास अगर हम कभी जाए ना घर, तो उनका मज़ा आता है जब वो एक दूसरे को एक से एक बढ़ के जुगत करते हैं। दोनों मुझे ना बताया कि इन्होंने मुझे, विक्की ने मुझे जुगत की, मैंने इनको ऐसा जवाब दिया। तो विक्की ने पता नहीं क्या कहा, कहती है जी मैंने इससे कहा कि पता नहीं रोटियां तंदूर इंज लगदियां ने, तो वो उसका तंदूर के वाले साहब का काम था ना, तो रोटियां तंदूर इंज लगदियां ने। तो आगे से उसने जवाब दिया नहीं अल्लाह अकबर इंज लगदी है। उनका काम था फैमिली का इसका पोल्ट्री का, अच्छा पोल्ट्री का था। वो कहते नहीं अल्लाह अकबर लगती है। मतलब इस तरह की बारीक बातें, वो अब मेरे सुनाने की टाइमिंग ख़राब हो गई है, लेकिन जब हमने सुना तो हम इतनी देर तक हंसते रहे। तो एक दूसरे को इसी तरह करते रहते हैं। आप दोनों ने एक साथ कितनी फिल्मों में काम किया? एक साथ मेरा ख्याल है 30-35 बता चुकी इतनी तो हुई है, 30-35 फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर अच्छी गई थी, हिट थी। अपने दौर की किस हीरोइन के साथ आपका कंपटीशन था, और अब जब उनसे मिलती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? मेरा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं था, हर किसी के काम का अपना अपना अंदाज़ था, और अपने काम पे ध्यान दिया है, दूसरों के काम पे ध्यान नहीं दिया कि वो अच्छा कर रहा है और मुझे ये होता था कि मैंने अपना काम अच्छा करना है और मेहनत से करना है। उस कैटेगरी में कभी मैं नहीं अपने आप को लेकर आई। रैम्बो को किस हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देखकर जेलसी होती? नहीं, वो असल में सबसे फ्रेंडशिप थी, मैंने वैसे ही सबको बहन बना लिया था इनकी। है तो जुल्म किया, लेकिन वो तो नहीं समझते थे दिल से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी जब मंगनी हो गई थी, उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी थे, जो पता नहीं चला 3 साल हमारी मंगनी रही है। मैंने मैडम से कहा जी कि मुझे यकीन दिलाएं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं घर बना लूँगा। तो उसमें हमारे एक्टरों को भी पता था, दोस्तों को, तो वो फिर सब कदर करते थे कि जी इनका रिश्ता है, सब इसकी भी बहुत इज़्ज़त करते थे, और बाकी लड़कियां मेरी भी बड़ी इज़्ज़त करती थी। जब साहिबा किसी और फिल्म में किसी और हीरो के साथ काम कर रही होती थी, उस वक्त आपके ज़हन में कोई खदशात आते थे? मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के साथ गाना या उस तरह का सीन करना, मुझे ये सच मुझ उस वक्त भी अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन काम है, काम तो काम ही है। लेकिन बच्चे अब हमारी फिल्में देखते हैं तो कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्पेशली अब मेरी फिल्म में बहुत देख रहा है, अब शान की, सऊद की, हम सब की, मुझे बताता है मैंने वो भी देखी, वो भी देखी, इनकी भी देखी। इनको कहता है आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। बाबा अच्छे एक्टर है। तो कहते हैं हाँ बस ठीक थी आप, वो इनकी बस देखी हैं कुछ। लेकिन आपने हाल ही में 2 फिल्मों में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, मतलब कोई रोल इतना अहम नहीं था, वो मुझे करना पड़ा कुछ दोस्तों की वजह से। कैमरे के आगे और स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ज़रूरत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है। तो मेन जो काम है ना उस पे फोकस काम है, और बाकी चीज़ों में मैंने देखा कि ज़्यादा है। लेविश कैमरे ले लिए, सारी लाइटें ले ली, और एक्टर को 10 किस्म का खाना आ रहा है। तो अभी ये जितनी सहूलतें हैं और इसमें मेहनत कहीं कम हो गई है, सहूलतों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया है, तो उस तरफ कैमरे के आगे मेहनत की बहुत ज़रूरत है अभी भी। अपने फिल्मी दौर का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या? स्टेज ड्रामा वगैरह भी करते थे, हम पे कोई हमला हो गया था हमारी बस पे, गुजरांवाला से वापसी पे। वहाँ एक नया थिएटर बना था, तो वहाँ सुना था कि कोई नहीं चाहता जी यहाँ थिएटर चले, या कह रहे थे जी सामने कोई मदरसा है या कुछ, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। 3-4 शो हुए थे, तो एक दिन हम निकले तो गाड़ी रुकी आगे एकदम हॉकी से मारने लग गए, और फायरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई। हमारे तारिक टैटी साहब ज़ख्मी हुए थे उस वक्त, उनको गोली लगी थी, वो एंट्री करते थे। सब अपने आप को ऐसे बचा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मुझे बचा रहे थे। तो वो शीशे टूटे, लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ये फाइनल हुआ कि नहीं, यही हैं वो जिनके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप दोनों यूट्यूब पर भी बहुत एक्टिव हैं, फॉलोअर्स किसके ज़्यादा? यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, तो लेकिन अब ज़माना आ गया, अब आपकी जो रेटिंग, जो साहब जो आपको साइन किया जाता है, वो तो टिकटॉक या वो खोलते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देखकर कौन है जी, इसको बुला लें। हाँ। वो एक नया सिनेरियो शुरू हो चुका है। खैर, तो शेब अख्तर साहब हमारे क्रिकेटर हैं, उनसे बात हुई तो बैठे बैठे कहते यार तो यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना दे। मैं क्या जी हमने क्या करना है यार, तो सेलिब्रिटी की हो गया।
अब मैं बढ़ा रहे हैं, तुसी बढ़ाओ, फ़ोन किया किसी को, जी इनका चैनल बनाएं, उसको रन करें, और तुम जिनसे अपना बनवा रहे थे वो चैनल बना, ठक 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 सब्सक्राइबर आगे बड़ी जल्दी इनके तो। लेकिन हमने बहुत कम वीडियोस लगाई हैं, पर इनके 5 लाख से क्रॉस कर गए हैं। हाँ, 5 लाख मेरे को 4 साढ़े 4 हुए हैं शायद। अक्सर रील्स में हम देखते हैं कि आप लॉन में बैठे होते हैं, तो साहिबा आपको घर से निकाल क्यों देती हैं जी? बस असल में मैं ये सवाल वैसे कभी किसी ने पूछा नहीं। किसी ने पूछा नहीं। घर से निकालने का मकसद ये है, ये मैं हूँ बड़ा सादा पेंडू आदमी। ये आज आप आए हैं तो मैं थोड़ा सा तैयार हुआ हूँ, वरना मैंने निक्कर पहनी होती है, ढीली सी बनियान होती है, और घर में फिरता रहता हूँ। और अगर कोई किसी को पता ना हो ना, मेरा नाम ना हो रैम्बो, तो कोई आए मिलने तो वो मुझे कहें कि जाओ अंदर साहब ने बुला। मेरा इनका ये है कि इनको थोड़ी देसी चीज़, चारपाइयाँ, खेस, मूड़े, इस टाइप की चीज़ें पसंद है। और मुझे इस टाइप की चीज़ों से ना पता नहीं क्यों थोड़ी सी उलझन होती है। मैं दिन में, गर्मियाँ हुई या सर्दियाँ, मैं बाहर चारपाई पे ज़रूर बैठता हूँ, और पीछे एक छोटा सा वो बना लिया मैंने अपने, 1.25 मरले का मैं ज़मींदार बनया। उधर मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ, बाहर बैठ के कुछ खाना बना लिया। और ये कहती हैं कि ये आप क्या करते रहते हैं, आप हीरो हैं, आप ऐसे ही यूट्यूब पे आ जाते हैं। मैंने कहा यार लोग मुझे ऐसे ही देखते हैं, प्यार करते हैं, मुझे रहने दो, मस्त मलंग छोड़ दे। रैम्बो ने अपना किचन गार्डन दिखाया। वो 3 किस्म के सैलेड हैं, और वो ब्रोकली है जी, ग्रीन वाली, बिल्कुल ठीक है। ये फिर सैलेड, ये फिर सैलेड, ये धनिया, हाँ, ये मूलियाँ पक के ये हाँ, बड़ी, और ये पुदीना और धनिया तो, और सैलेड तो रहता है 12 महीने। हाँ। ये बैंगन के हैं, ये दूसरा तीसरा साल है ये फल दे रहे हैं। हाँ। इनको मैं काट देता हूँ। वाह। ये अभी माशाल्लाह ये वाला पौधा जो है ना, ये बहुत फल देता है, इसमें बड़े अच्छे बैंगन लगते हैं। वो पीछे टमाटर हैं। हाँ। ये रहे जी अपना वो चाइनीज़ नींबू जी, ये वो खट्टी नहीं होती गोल वाली। हाँ, हाँ, वो है। ये कड़ी पत्ता जी, ये देसी नींबू। वाह। और ये अमरूद। वाह जी। और हमें पड़ोसियों से मिल जाते हैं जामुन। और ये काला अंगूर है, ये अच्छा। बड़ी रौनक लगाता है ये अभी बिल्कुल। मुझे ना भट्टी साहब, एक ये जो बहार है ना, ये इस तरह की चीज़ें देख के ना मुझे हर साल एक उम्मीद होती है कि जो पिछले साल कुछ रह गया है या कुछ, तो अगर इतनी सूखी टहनियों में अल्लाह हरा भरा दोबारा कर देता है तो इंसान के मुकद्दर भी। मुझे मार्च में बड़ा एक अच्छा लगता है, ये देख के मुझे बड़ी उम्मीद होती है। आज इसको देखें, ये देखें अब पत्ता निकल आया ना जी, बंदा सोच नहीं सकता कि यहाँ कुछ निकलेगा। हाँ। सड़ा हुआ लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह निकल आई। ये बाहर के ये सूखे दरख्तों को देख के पत्ते ना, तो मुझे ज़िंदगी में फिर एक उम्मीद नज़र आती है कि नहीं ऐ हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है। बेशक। ये बैठने की जगह मैं बैठता हूँ यहाँ किसी वक्त, मैं इधर ही। अच्छा ये भी लगाया जी मैंने, क्या कहते हैं इसको, स्वांजना। हाँ, मोरिंगा भी है। वाह। इसके पत्ते सुखा लिए थे मैंने, अब ये फिर निकलेंगी टहनियाँ, वरना इसे मैं काटूँ ना ये तो इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा। आपकी इतनी अच्छी सेहत का राज इसी में ही है, शायद घर की सब्जियाँ खाते हैं। सब्जी तो सारी नहीं खा सकते, सैलेड कम से कम ये वाले जो हैं ये हम फ्रेश खा लेते हैं। MM आलम रोड पर वाक़े साहिबा सैलून के लिए घर से रवाना हुए। क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन है कि आपके फैंस आप दोनों को दोबारा स्क्रीन पर देख सकें? हाँ जी बिल्कुल है, और आना भी चाहिए। अगर किसी ने ना लिया तो फिर हम खुद सोचेंगे बड़ी स्क्रीन के लिए कुछ। लेकिन आजकल ऐसा है
सब अपनी अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और खुद ही हीरो हीरोइन आते हैं, तो इस वजह से रैम्बो साहब जी खुद ही बनाना पड़ेगा। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? नुमान इजाज साहब की अपनी प्रोडक्शन है, उसका एक प्ले आ रहा है, और रैम्बो साहब का रमज़ान में एक प्ले आ रहा है, और फिल्म भी आ रही है इनकी मनी बैक गारंटी। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की वजूहात क्या हैं और इसका आप आगे फ्यूचर कैसा देखते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की मेरे नज़दीक तो है कि फ़िल्म और टीवी के अब कोई एक्टर्स नहीं रहे। कोई पहले फ़िल्म के अलग होते थे, टीवी के अलग होते थे, तो ये एक थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है। उसके अलावा स्क्रिप्ट थोड़े से ना जो फिल्में हैं वो थोड़ी ड्रामों की तरह बन रही, फिल्म को फिल्म की तरह बनाना चाहिए, जिसमें कुछ लोग बना भी रहे हैं। हुमायूं सईद बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। सवाल की वजह भी हम खुद ही हैं जी। बस वो ये है कि एक फिल्म हिट हो जाए फिर वैसी बनना शुरू होती हैं, तो हमने आखिरी दिनों में बहुत एक जैसी फिल्में दी हैं, तो लोग उकता के फिर फिल्में फ्लॉप होना शुरू हुई। पाकिस्तान में कॉमेडी स्टार्स का टैलेंट इंडिया की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आगे आप किस किस्म का मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान का? इसमें कोई शक नहीं कि कॉमेडी में हम बहुत आगे थे और आगे हैं अब भी। इस वक्त हमारे थिएटर के जितने लड़के हैं कॉमेडी करते हैं, जो जाने पहचाने जाते हैं, वो पड़ोसी मुल्क की पंजाबी फिल्मों में बड़े अच्छे रोल कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उनकी डिमांड्स हैं। और वैसे भी इस वक्त कॉमेडी की ज़रूरत, आप देखें टीवी पे भी जो जितने शोज़ हैं उनमें भी कॉमेडी का तड़का जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो डिप्रेशन और टेंशनें और परेशानियां इतनी हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ अब ये कॉमेडी ही रह गई है और कुछ है नहीं। तो लोग एंजॉय करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे टेलीविज़न पे हो या फिल्म पे हो। और इस वक्त मैं अगर कहूँ कि कॉमेडी फिल्में बनना शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा चलेंगी। रैम्बो और साहिबा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। शोबिज़ की अक्सर ख़वातीन पार्लर बना लेती हैं, इसमें क्या हिकमत है? वो इसलिए कि ज़ाहिर है ब्यूटी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ होता है। शोबिज़, मेकअप, पूरी ज़िंदगी हो गई है मेकअप करवाते हुए, बाल बनवाते हुए, तो ज़ाहिर है फिर उसमें इतना वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर जो एक काम कोई नज़र आता है बिज़नेस का कि अपने नाम को यूज़ भी किया जाए और अपने इस टैलेंट को आगे भी लेकर जाया जाए, तो वो फिर यही है कि सैलून अच्छा ऑप्शन होता है। जितने महंगे इलाके में आपका पार्लर है तो यहाँ तो रेट भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। वैसे हमने सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, रेट्स हमारे डील्स लग जाती हैं, कभी किसी चीज़ पे डिस्काउंट लग जाता है, लेकिन हमने ये रखा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो मैं अच्छी से अच्छी, और चाहे हमें कुछ भी ना बच रहा हो तो फिर भी प्रोडक्ट अच्छी हम यूज़ करते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि साहिबा अपने बिज़नेस को ज़्यादा टाइम देती हैं घर पे और बच्चों को टाइम उस तरह नहीं दे पाती? नहीं, ये टाइम प्रॉपर देती हैं, कोई इतना नहीं है, घर का मसला नहीं बना, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और टाइम ये ठीक दे रही हैं और बड़ी मेहनत कर रही हैं। और बाकी साथ मैं भी होता हूँ, जो बाहर के काम होते हैं इनके सारे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये कर लेंगी, क्योंकि ने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। अम्मी साथ रहती थी, फिर मैं साथ रहता था, मैं जाके एक्टिंग करनी, और लोगों से बातचीत भी तो इतनी ज़्यादा इनको आदत नहीं थी, लेकिन इसको अच्छी तरह इन्होंने संभाल लिया माशाल्लाह। जितना ये कम बोलती हैं तो क्लाइंट्स को कैसे डील करती होंगी, कैसे सेटिस्फाई करती होंगी? नहीं, वो तो मैनेजर करती है, लेकिन वो फिर जब इनसे मिलती हैं
तो उस वक्त बस उन्होंने तस्वीरें बनवानी होती हैं या वो मिल रही होती हैं, बाकी काम जो है मुझे देखने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बस तस्वीर बना आपने टीवी भी किया, फिल्म भी की, ज़्यादा मज़ा कहाँ आया? फिल्म का तो अपना एक मज़ा है, वो मज़ा ना टीवी में है, ना थिएटर पे है, ना किसी और जगह है। फिल्म तो फिल्म है, उससे आगे तो शोबिज़ में कोई उससे आगे रह ही नहीं जाता। फाइनल तो वही होता है कि जी हीरो या हीरोइन आना। जो भी कोई एक्टर बनने आता है वो फिल्म का एक्टर बनने आता है, हीरो बनने आता है। हाँ, उसकी वही होती है, मतलब उसका जो एक मंजिल होती है ना, वो हीरो या हीरोइन बनने की होती है। ज़्यादा शोहरत फिल्म ने दी या गेस्ट हाउस? नहीं, मुझे गेस्ट हाउस ने तो बहुत शोहरत दी है, और उसको आगे मेंटेन करने में फिर फिल्म का बड़ा हाथ था। क्योंकि अगर मैं ना मुझे फिल्में मिलती या मेरी पहली फिल्म ना चलती तो फिर शायद मुझे लोग भूल जाते। तो लेकिन वो काम चालू हुआ, तो मैंने तकरीबन 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं मैंने। अदाकारा साहिबा के भाई हमजा पाशा के साथ भी गुफ्तगू हुई। आपके तो घर में इतने स्टार्स मौजूद थे, बिल्कुल ऐसे। तो आप फिल्मी लाइन पर क्यों नहीं आए? फिल्मी लाइन का बिल्कुल मुझे क्वेश्चंस बड़ी दफ़ा पूछा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब मैंने बड़ी मुश्किल से अपना एक पैशन जो है ना वो ढूंढा, अपने आप को डिस्कवर किया। मतलब कि बहुत सारी ऑप्शन इस फील्ड में थी, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि जो अंदर से चीज़ आती है ना, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि अंदर से आप अपना पैशन डिस्कवर करें। तो मेरा पैशन ऑब्वियसली गाड़ियों में, रेसिंग में था। तो उसमें मेरा 14 इयर्स का, 14 साल का रेसिंग का एक प्रोफाइल है, करियर है। मैं सऊदी वर्ल्ड सीरीज़ चैम्पियन रह चुका हूँ, पाकिस्तान का 2014 में नंबर 1 रेसिंग ड्राइवर। उसके बाद रेड बुल का फास्टेस्ट ड्राइवर ऑफ लाहौर। तो मेरा एक बेसिकली ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, इसके साथ साथ एक गो कार्टिंग और रेसिंग ऐसी चीज़ थी कि मैं हर वक्त उससे कनेक्ट रहा हूँ। और मैं कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ ऑनलाइन गेमिंग के अंदर। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मलेशिया के अंदर। तो मेरा एक ये बड़ा एक शोबिज़ से हट के है। तो अब मैं गेयर विद हमजा पाशा कर रहा हूँ, जिसमें मैं गाड़ियों को टेस्ट करता हूँ और सारा जो है गाड़ियों के स्टैटिस्टिक्स हैं वो लेके आता हूँ। अम्मी और ये बहन तो बहुत डरते हैं बल्कि, कि तुम गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलाते हो। क्या तो मैं कहता हूँ मैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो गाड़ियों को टेस्ट करता हूँ और वो करता हूँ। तो बड़ा अनयूजुअल है, लेकिन जो पैशन हो उसका फिर कोई जो है वो अल्टरनेट नहीं है। साहिबा के बारे में बताएं ना, कैसी बहन है? मैं आपको बता ही नहीं सकता, लफ्ज़ ही नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि समझे कि ये बिल्कुल माँ वाली ये जो चीज़ है ना, कि जिस तरह मिनी मॉम कह लें इनको तो वो वाली चीज़ है कि द बेस्ट सिस्टर। सिर्फ एक दफ़ा मुझे इनसे ज़िंदगी में नफ़रत हुई जब इन्होंने मुझे होमवर्क करवाना शुरू किया गर्मियों की छुट्टियों का, जब मैं छोटा था। रोज़ सुबह उठ के करती थी और मैं कहता था कि नहीं, उसके अलावा ऐसा कोई टाइम नहीं आया जिसमें मुझे इनसे कभी लड़ाई हो। ये बड़ी दफ़ा बात हुई है, तो ये एक बात ज़रूर करता है कि कहता है मुझे आप जैसी बीवी चाहिए, जैसे आप है ना अपनी फैमिली के साथ, मुझे ऐसी लड़की ढूंढ के देनी है। क्योंकि अपने घर भी वो इतना सारा अपने घर को भी टाइम देती है, लेकिन किसी भी टाइम पे अपनी फैमिली को जो है ना, उनकी प्रायोरिटी जो है वो हमेशा उसी तरह रहती है। उसके लिए तो आपको रैम्बो ही बनना पड़ेगा। मैं इनकी पर्सनालिटी से यही ढूंढ के देंगे। जितने ये रियल है, जितने ये रियल है और हम्बल है, मैं इनसे बड़ा इंप्रेस होता हूँ। और मैं सबको, मेरे जो जानने वाले, मैं उनको कहता हूँ कि यार उनको आप रियल लाइफ में अगर आप देखो तो आप परेशान हो जाओ कि यार इतने हम्बल और इतने सिंपल, तो ज़बरदस्त। बहन से डांट भी पड़ती है? बहुत कम। वो मेरे लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं ना, कि जब भी कोई परेशानी हो या कुछ, तो मैं बस बहन को कॉल की और क्या चल रहा है ये वो, तो वी आर वेरी क्लोज। रैम्बो साहब जो हैं कभी बेनोई वाली अकड़ भी दिखाते हैं या हर वक्त प्यार ही करते हैं? नहीं, आज तक तो वेट करता रहो, कभी नहीं दिखाते। बल्कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए, क्योंकि बहुत छोटे से इन्होंने मुझे देखा है, तो बड़े पॉजेसिव हैं और हमेशा जो है वो, बल्कि इनकी बात का ये है कि अगर मुझे किसी से डर लगता है तो वो फिर अफजल भाई होते हैं। कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया ना, तो वो बस पत्थर पे लकीर हो गया, ठीक है अफजल भाई जी,
डन हो गया। चले मुझे आप इजाज़त दें, ठीक है। मैं अब ज़रा देखता हूँ कि भांजो वगैरह से गेमिंग शेमिंग का प्लान हमारा बन रहा था। थैंक यू। तो अब ज़रा हल्के फुल्के सवाल हो जाए ना। हाँ जी, बारे भी करें, हम उठा लें। रैम्बो शौहर कैसे? वो बहुत ही अच्छे, और शौहर की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो सिंसियरिटी होती है, और सबसे बड़ी बात के रिस्पेक्ट देना, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना। साहिबा कैसी बीवी है? बहुत अच्छी। क्या घर में भी हीरोइन की तरह रहती हैं या बीवी की तरह? नहीं नहीं, घर में ये एक काम करने वाली मासी की तरह। सुबह रैम्बो साहब आसानी से जाग जाते हैं या इन्हें उठाना पड़ता है? नहीं, इनकी नींद का कुछ पता नहीं होता। कभी ये सारी रात जाग रहे होते हैं, कभी ये सुबह जागते हैं, कभी ये दिन में लेट सोए होते हैं। तो बिस्तर के अलावा इन्हें हर जगह नींद आ जाती है। कभी यहाँ सोए होते हैं, कभी वहाँ सोए होते हैं। दोनों में से गुस्सा किसको ज़्यादा आता है? इनको बहुत ज़्यादा। मुझे तो जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। इसको साल 1.5 साल बाद आता है, फिर 2-3 दिन लेता है। हाँ। रोब किसका ज़्यादा है? रोब मेरा है, जाहिर है। घर में खाना किसकी पसंद का बनता है? एहसन साहब की। अच्छा, जो बड़ा बेटा है वो पहले मेरी मर्जी का बनता था। दोनों में से जिद्दी ज़्यादा कौन है? ये। हाँ, मैं कभी जिद करूँ तो कर लेती हूँ और पूरी करवाती हूँ। जल्दी मान कौन जाता है? मैं 2 मिनट बस। लड़ाई अगर हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं। गलती भी तो इनकी होती है ना। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर डाइटिंग पे कौन होता है? ये। फिटनेस का ख्याल कौन ज़्यादा करता है? ये। मैं ही करती हूँ। सेहत को लेकर ज़्यादा परेशान कौन होता है? मैं। आप दोनों में से सोशल कौन ज़्यादा है? दोनों नहीं है। दोनों हाँ, नहीं। ये भी नहीं है। दोनों नहीं है। कोई ऐसी जगह जहाँ जाने के लिए रैम्बो साहब हर वक्त तैयार रहते हो? ये अपने गांव, हवेलियाँ, पिंडी, बस। आप दोनों में से बचत कौन ज़्यादा करता है? मैं करती हूँ, ये भी करते हैं। अब तो हम दोनों ही करते हैं। हर वक्त बत्तियां कौन बंद करता रहता है? मैं। बच्चे जिधर से निकलते हैं मैं पीछे लाइटें बंद करता रहता हूँ। मेरे माशाल्लाह जो हमारे घर में काम करते हैं, हमारे हेल्पर हैं, वो कुक है या ड्राइवर है या कोई और भी हैं, तो वो भी सफाई करके निकलते हैं, लाइटें मैं बंद करता हूँ। चकाचौंध करके सफाइयाँ करके निकल जाते हैं, वो लाइटें बंद करते। रैम्बो साहब की कोई ऐसी आदत जो बहुत बुरी लगती हो? ये जो तैयार नहीं होते ना, और ख्याल नहीं रखते खाने पीने का अपने खुद से। साहिबा की कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सख्त नापसंद? कोई ऐसी बात है जिससे मैं बड़ा चिढ़ता हूँ कि ये ना किया करो? पता नहीं, कभी जवाब नहीं देती मैं आपकी बात का, कभी कहीं लॉस्ट होती हूँ मैं। नहीं, वो ये कोई इतनी आदत तो नहीं है, ये तो अब उम्र का तकाजा है। आप दोनों के पसंदीदा अदाकार कौन से हैं? मुझे सज्जल अच्छी लगती हैं। मुझे सबा कमर और सज्जल। सबा कमर भी फीमेल बहुत में। अच्छी आर्टिस्ट है। और मेल में तो काफ़ी नाम है। मेल में फिरोज़ खान बहुत अच्छे एक्टर है। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? बिल्कुल भी नहीं। इनको ज़रा भी नहीं है। मुझे है, आजकल के हालात की वजह से मुझे बहुत, कि अल्लाह करे स्टेबल हो, काम किसी एक तरफ चले। अजीब अफरा तफरी है। किसको पसंद करते हैं सियासत में जिससे उम्मीद हो कि वो पाकिस्तान को देखिए, संभाल अब देगा? एक सीधी सी बात है, सबको नज़र आता है कि अब उम्मीद एक इमरान खान ही है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो पूरी हुई, और है ऐसी कि मतलब कोई ऐसा रोल करना चाहती हूँ, फिर बच्चों के फ्यूचर के हवाले से कि उन्हें किसी अच्छे मकाम पे देखना चाहती हूँ, और शोबिस के हवाले से यही है कि मैं कोई बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल करना चाहती हूँ फिल्म में। लेकिन वो अभी तक कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है ना, आज तक कभी कोई ऐसा रोल ऑफ़र हुआ है। जितने भी रोल्स ऑफ़र होते हैं बहुत ही रिवायती होते हैं, फिर वो मैं करती नहीं हूँ। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? मुझे तो जो मैं करना चाहता था, जो मेरे अंदर बड़ा कुछ है, वो नहीं किया। वो एक ही तरह के काम करके बस टाइम पास हुआ है। मुझे भी यही है कि मैं बहुत कुछ कर सकता था और कर सकता हूँ, लेकिन शायद अब वो आंखें नहीं हैं जो देखने वाली। बच्चों में से बड़ा बेटा तो शोबिज़ में आ गया जी, इंशाल्लाह। दूसरे बच्चों का क्या इरादा है? दूसरा छोटा बेटा है ज़ैन खान, वो तो अभी यूनिवर्सिटी गया है, पहला साल है उसका। बड़े ने ग्रेजुएशन की, तो पहले उसे एक्टिंग का शौक़ नहीं था, अब है, उसे देखें और उम्मीद है इंशाल्लाह। ले जी, अब हमारा सेगमेंट है एक रैपिड फायर। जी।
इन डायरेक्टर्स को आपने रेट करना है कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा, मुश्किल होते हैं, सारे नंबर 1 होते हैं। जो काम कर रहे हैं वो नंबर 1 नहीं होते हैं जी। सैयद नूर, बिलाल लाशारी, नबील कुरैशी, यासर नवाज, इनमें से पहले नंबर पे कौन सा? देखिए ना, अब इनका एरा ही हो रहा है। सैयद नूर साहब जैसा अभी तक किसी का स्कोर नहीं है। नूर साहब अपनी जगह पे हैं, लाशारी साहब अभी आए हैं, बिलाल, और उन्होंने पहले ही छक्का मारा है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरह नंबर देना बड़ा मुश्किल है। आप देंगी? मैंने तो सिर्फ सैयद नूर साहब के साथ काम किया, मैंने किसी के साथ काम ही नहीं किया, तो फिर मैं उनको नंबर नहीं दे सकती। चलें, इन हीरोइंस को रेट करें ना जी। महवी शजात, सबा कमर, माहिरा खान, हुमैमा मलिक, हानिया आमिर। सबा जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है, बड़ी वर्सटाइल हैं वो। और उसके बाद महविश, फिर मायरा, इनके बाद हानिया, फिर हुमैमा का। अब पता नहीं हुमैमा अच्छी ना हो, मुझे काम ज़्यादा देखा नहीं ना, वो ये नाराज़ ना हो जाए। दोनों ठीक हैं। आप नंबरिंग करें ना। मैं अगर फेम वाइज करूं तो माहिरा खान जो हैं, मैं समझती हूँ कि उनसे बड़ी स्टार कोई, जो उनकी अचीवमेंट और उनका स्कोर देखा जाए इंटरनेशनली, वो आज तक किसी का नहीं हुआ, ना आगे शायद होगा जितना उन्होंने अच्छा काम कर लिया। कोई शक नहीं। इन्होंने तो एक्टिंग वाइज बताया और मैं वैसे बता रही हूँ। तो और महवी शजात बहुत अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे, बहुत ग्लैमरस सबसे ज़्यादा लुक आती है उनकी, फिल्मी लुक है उनकी सही प्रॉपर। और सबा कमर एक्टर अच्छी हैं, और इसके अलावा हानिया क्यूट बहुत लगती हैं, और उमाइमा भी जब भी मिलती हैं बहुत प्यार से मिलती हैं, और मौला जट में उन्होंने बहुत अच्छा काम। इन हीरोज़ को रेट करें ना जी। फवाद खान, दानिश तैमूर, हुमायूं सईद, एहसन खान। फवाद खान तो वैसे ही नंबर 1 है, वो जो भी काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं। उसके बाद एहसन खान तो हमारे साथ ही आए थे इंडस्ट्री में, और अभी तक एहसन अब बहुत अच्छे एक्टर हैं, कमाल, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या और बात है, बड़ा अपने आप को फिट रखा हुआ है। और उसके अलावा दानिश तैमूर का मैंने ऐसा कोई काम नहीं देखा, लेकिन अच्छे हैं वो स्क्रीन पे, लुक बहुत अच्छी है, चॉकलेटी हीरो। हुमायूं सईद, हुमायूं साहब स्टार हैं जी, हुमायूं तो स्टार हैं। आपके ख्याल में ये लोग अगर अदाकार ना होते तो क्या होते? हाँ जी, ये चलें, ये सही है। मोहम्मद राना, मोहम्मद राना क्रिकेटर, जिम के ट्रेनर होते हैं मोहम्मद राना, ये क्रिकेटर कह रहे हैं। नहीं क्रिकेटर होते। अच्छा, नहीं मैं आप अपनी ओके, अच्छा दोनों को जवाब देंगे। शान, मेरा ख्याल है शान बने ही एक्टर बनने के लिए थे, है ही बड़ी बड़ी गाड़ियों का बिजनेस कर रहे होते हैं। हाँ, गाड़ियों का शौक है। अरबाज खान नस्वार बेच रहा होता। वो भी वैसे बने एक्टर ही हैं, और उनको इतना शौक है एक्टिंग का। उफ, दीवाना। वो मेरा ख्याल है कोई लकड़ी का टाल होता, डायरेक्शन की तरफ आते हैं। सऊद भाई लोग होता। वो फिर अमेरिका में सेटल होते, वहाँ पे कुछ कर रहे होते, क्योंकि वो उनकी सारी फैमिली अमेरिका में है। बाबर अली माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर होते वो, कोई पैसे जोड़ने में हम सबसे अच्छे हैं। रीमा कुछ ना कुछ कर रही होती, कोई एक काम नहीं, कहीं कंस्ट्रक्शन में चली जाती हैं, या बिजनेसमैन हो जाती हैं, या पॉलिटिशियन बन जाती हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ वो करती रहती। रेशम शायरा होती। सना, हाँ सना भी जिम की ट्रेनर होती, जिम की, या योगा की बहुत बड़ी इंस्ट्रक्टर होती, बहुत बड़ी। मदिया शाह, उनका कोई ऐसा कोई ब्यूटी सैलून होता। इन शख्सियात को कोई मशवरा दे। शान शाहिद, वो खुद इतने समझदार, खुद मशवरे लेते हैं। मोहम्मद राना को मशवरा दें, डायरेक्शन अब उससे करनी चाहिए। साइमा को मशवरा दें, अच्छे रोल करें और बड़े काम ही करें वो। रीमा, फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। सैयद नूर साहब, फौरन फिल्म बनानी चाहिए। जवेरिया, वो अपनी हंसी पे कंट्रोल कर ले। मीरा को मशवरा दें, सोच समझ के बोला करें। अच्छा, मैं भी शजात को मशवरा दें। नहीं, वो बड़ी स्टाइलिश हैं, उनको क्या मशवरा देना है। शफकत चीमे, मैं तेनू नहीं सतना, वो मुंह से ही करते रहते। हुमायूं सईद को मशवरा दें, और अच्छे फिल्में और ड्रामे प्रोड्यूस करें। खलीलुर रहमान कमर को मशवरा दें, गुस्सा ना किया करें। ओए यार, उन्होंने
कट ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। और कुछ ऐसे सवाल थे जो आज तक हमसे नहीं पूछे गए, नए सवाल भी थे, वरना पुराने तो होते ही हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।